फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हम चर्चा कर रहे थे रिसर्च मेथड्स के बारे में, और जहाँ हमने देखा था कि रिसर्च मेथड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड एंड क्वासी रिसर्च मेथड। यहाँ हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने रिसर्च मेथड और इसके टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ में नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड और इसके और भी जो सब मेथड्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे उसके सब टाइप्स को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वासी रिसर्च मेथड के बारे में। क्वासी रिसर्च मेथड, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसको हिंदी में हम अर्ध प्रयोगात्मक डिज़ाइन हम कहेंगे, अर्ध प्रयोगात्मक विधि कहेंगे एक्चुअली। और जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध प्रयोगात्मक मतलब कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है और पूरी तरह से ये नॉन एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है। मीन्स दोनों का एक ये मिश्रण हम कह सकते हैं। दोनों को मिला करके दोनों के कुछ पार्ट्स इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स के कुछ इसमें गुण भी होंगे, और साथ ही साथ में नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के भी कुछ गुण यहाँ पे भी होंगे। इन दोनों को मिला करके ही बनता है क्वासी रिसर्च मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स और नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड को मिला करके बना है, तो इसका क्या यूज़ होता है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसे बहुत सारे रिसर्च सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे कि रिसर्चर प्रॉपर किसी एक मेथड का यूज़ नहीं कर सकता, ना वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ कर सकता है, ना ही वो नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ कर सकता है। तो वहाँ पर वो बीच का रास्ता निकालता है। वहाँ पे वो क्या करता है कि अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो दोनों को मिला करके, दोनों की कुछ चीज़ों को ले करके फिर वो नए तरह से रिसर्च करता है, जिसको कि क्वासी रिसर्च मेथड कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी करा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड प्लस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इज इक्वल टू क्वासी रिसर्च मेथड। मीन्स क्वासी रिसर्च मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड को मिला करके क्वासी रिसर्च मेथड ये बना हुआ है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है मैकग्यूगन के द्वारा 1990 में, जो हम देख लेते हैं। प्रायोगिक कल्प डिज़ाइन या अर्ध प्रायोगिक डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो एक प्रयोग के सदृश होता है, परंतु सहभागी लोग निरूपणों में यादृच्छिक आवंटित नहीं किए जाते, ना ही निरूपण समूहों के लिए यादृच्छिक रूप से निर्धारित रहते हैं, वे हमेशा मिश्रित रहते हैं। ये हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी ये टफ हो जाती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये क्या है, कि यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों का मिश्रण होता है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल का। ये एक्सपेरिमेंटल की तरह ही होता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड का जो एक प्रमुख गुण पाया जाता है, जो प्रमुख ये कैरेक्टरिस्टिक होता है रैंडमाइजेशन का, वो यहाँ पे मिस होता है, वो यहाँ पे नहीं पाया जाता। इसलिए इसको, क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी रैंडमाइजेशन का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे इसको अर्ध प्रयोगात्मक डिज़ाइन या फिर विधि कही जाती है। क्वासी रिसर्च मेथड इसको कहा जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि ये तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की तरह ही होता है, सदृश का मतलब समान होता है, उसकी तरह ही होता है, परंतु यहाँ पे यादृच्छिक आवंटन की कमी होती है, यहाँ पे रैंडमाइजेशन की कमी होती है, इसलिए इसको क्वासी रिसर्च मेथड कहा जाता है। अर्ध प्रयोगात्मक रिसर्च डिज़ाइन इसको कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं, इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन यहाँ इंक्लूड करी हुई है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस आर डिज़ाइंस दैट रिजेंबल दैट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बट participants are not randomly assigned to treatments, nor are the treatments randomly determined for the groups. Consequently, they are always confounded. मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की तरह का ही ये होता है, बट यहाँ पे रैंडमाइजेशन के गुण का अभाव पाया जाता है। और आगे यहाँ पे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं।
इस तरह के शोध में प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक दोनों तरह के शोधों की विशेषता पाई जाती है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि दोनों के गुण यहाँ पे देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। जब किसी परिस्थिति में प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक दोनों ही रिसर्च मेथड का यूज़ नहीं किया जा सकता, तब इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स जहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो, रिसर्च कंडीशंस ऐसे हो जहाँ की कोई एक मेथड वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा हो, तो फिर इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ में इस विधि के लिए यादृच्छीकरण का होना आवश्यक नहीं है। यही इसको क्वासी रिसर्च डिज़ाइन बतलाता है, क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में रैंडमाइजेशन का गुण नहीं पाया जाता। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसी तरह के आपके कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक ही तरह की बात को घुमा फिरा करके देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि यहाँ पे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हमने देखा था कि रैंडमाइजेशन का गुण नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे क्योंकि ये क्वासी रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है, इसलिए यहाँ भी रैंडमाइजेशन हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं भी होता है। यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि इसमें आईवी और ईवी दोनों एक साथ मिश्रित हो सकते हैं। आईवी क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ईवी क्या होता है? एक्सट्रानिवस वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे हर तरह की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो हर तरह की ईवी को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि आईवी के साथ साथ ईवी के भी इफेक्ट को वहाँ पे डीवी पे देखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। और एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब डीवी पर इसके इफेक्ट को देखा जाता है, तो प्रॉपर वहाँ पे अलग नहीं किया जा सकता कि ये आईवी का इफेक्ट पड़ा है डीवी पे या फिर ईवी का इफेक्ट पड़ा है। तो कई बार जब सिचुएशन ऐसी होती है और जब हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत जल्दी में रिसर्च को कंप्लीट करना होता है, और बहुत ज़्यादा रिसर्चर अगर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, तो कई बार वो इसका यूज़ भी करता है। तो यहाँ पे ये क्वासी रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही रिसर्च मेथड्स भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने अपनी मेल आईडी भी इंक्लूड करी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर भी मुझे आप फॉलो, प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर फर्स्ट यूनिट के भी प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ जहाँ पे कि ये सारे फर्स्ट यूनिट के भी ऑल वीडियोस वहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएँ, प्रीवियस वीडियोज़ में चले जाएँ, आई बटन पर क्लिक करके भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।